हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल से आपको पता होगा कि कक्षा 10 की संपूर्ण क्लास आपका मैथमेटिक्स का स्टार्ट हो गया है, जिसमें पूरे मैथमेटिक्स का पूरी क्लास क्या की जाएगी, कंप्लीट की जाएगी। तो जितने भी आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं वो अपना इस वीडियो का अच्छा से लुत्फ़ उठाएँ और सरल ढंग से यहाँ पे पढ़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला टॉपिक आपका क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जानते हैं इसमें कि बेसिक क्या होता है। तो इसमें त्रिकोणमिति का पहले पढ़ेंगे आपका त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुपात। तो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि एक नाम सुने होंगे, लाल भाई कक्का, सुने हैं ना। तो लाल भाई कक्का कहाँ से, इसका मतलब देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, पहले बेसिक समझ लीजिए। सबसे पहले आप ले लीजिए कोई समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज मान लीजिए क्या है, ए है, ये आपका क्या है, बी है, ये क्या है आपका, सी है। तो समकोण त्रिभुज में जो आपका बी होता है ये क्या होता है, 90 डिग्री। तो आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया गया होगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री जो सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, या क्या होती है, इसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, इसको के से भी निरूपित कर सकते हैं या एच से भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये आपका क्या है, बी सी क्या है, ये आपका क्या है, आधार। बी से भी बेस से कहते हैं, ये आपका क्या कहते हैं, आधार। ठीक है, ये आधार या बेस। इसको किससे निरूपित कर सकते हैं, ए से भी निरूपित कर सकते हैं। ये भी क्या आपका है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये इसे पी से भी निरूपित कर सकते हैं या इसे लंब भी बोलते हैं। ठीक है ना, या इसे यल से भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या, तो आइए देखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें क्या है, बी क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हमेशा कोण होता है। फिर क्या होता है, परपेंडिकुलर जो आपका क्या है, लंब है। फिर क्या बचा, आधार। ठीक है ना। तो इसमें हम देखिए आपका लेते हैं यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात। पहले क्या होता है, लेते हैं हम साइन। क्या लेंगे, साइन। अब साइन क्या लेंगे, अगर साइन बी कोण लेंगे, कोण बी लेते हैं। ठीक है ना, कोण बी लेते हैं तो बराबर, देखिए यहाँ से क्या है, ये सामने कर्ण है। ठीक है ना, तो कोण बी लेंगे तो सामने कर्ण के, ये आपके क्या है, लंब है, क्या है, आधार। तो साइन बराबर क्या होता है, तो कहें लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। इसका मतलब ए बी बटा क्या होता है, क्या होता है, ए सी। ठीक है ना, आपका ये भी क्या है, लंब है, ए सी क्या आपका है, कर्ण है। ठीक है ना, तो ये हो गया लंब बटा कर्ण। इसको लिख सकते हैं लंब बटा के कर्ण। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, अब यहीं पर अगर मान लीजिए ले लेंगे काश बी। ठीक है ना, इसी कोण से लेते हैं हम, काश बी अगर ले लेते हैं तो काश बी क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। आधार क्या है, बी सी, कर्ण क्या आपका है, ए सी। इसको लिख सकते हैं आधार बटा के कर्ण। ठीक है, आधार बटा के कर्ण। अब इसके बाद क्या आता है, टैन। ठीक है, टैन बी लेंगे, कोण जो टैन बी है आपका, तो जब बी लेंगे तो क्या होगा, ये तो कर्ण आपका हमेशा रहेगा, आपका ये लंब, ये क्या है, आधार। तो टैन बी बराबर क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो आपका लंब क्या है, ए बी बटा क्या हो जाएगा, बी सी। तो इसको लिख सकते हैं आपका लंब, अब बटा क्या लिखेंगे, आधार। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है। ठीक है ना, साइन का, तो साइन के बाद अब क्या आएगा, कोसेक आएगा। क्या आएगा, कोसेक भी कर लीजिए। तो कोसेक भी साइन का क्या होता है, उल्टा ही होता है। तो अब कोसेक भी उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब। कर्ण क्या आपका है, ए सी, लंब क्या आपका है,
ए बी। तो ए सी आपका क्या है, ए सी क्या कहेंगे हम, कर्ण, कर्ण हो जाएगा। ए बी क्या आपका है, ए बी क्या है, लंब। ठीक है, कर्ण बटा के लंब। कॉस है, अब इसके बाद क्या आएगा, सेक आएगा। क्या आएगा, सेक। सेक भी लेंगे, तो सेक भी ले लेंगे तो क्या आएगा, अब इसका कॉस का भी क्या हो जाएगा, उल्टा, मतलब कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। इसका मतलब ए सी अपान क्या हो जाएगा, बी सी। तो हो जाएगा क्या आपका कर्ण, अब बटा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, कर्ण बटा के आधार। अब इसके बाद क्या बचा, टैन। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट बी। कॉट बी, टैन में क्या था, लंब बटा के आधार, तो कॉट में क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। इसका मतलब बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आधार बटा के, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है ना, आधार बटा के लंब। ठीक है, तो यहाँ से हम जान लिए साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, अब देखिए आपने पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, ठीक है ना, लाल बटा कक्का। तो देखिए लाल बटा कक्का, इसका मतलब जो आपका लाल बटा कक्का जो नीचे जो जा रहे हैं, लाल बटा कक्का, पहला वाला जो होता है ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो लाल बटा कक्का करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम, साइन। ठीक है, आधार बटा कौन क्या होता है, कॉस। लंब बटा आधार क्या होता है, टैन। क्या होता है, टैन। अब इसी का उल्टा जब नीचे से जाएंगे तो टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कर्ण बटा के आधार क्या होता है, सेक। अब ये हो जाएगा इसका, ये क्या था, साइन, ये हो जाएगा आपका कोसेक। याद करने का अच्छा तरीका आपका ये है, लाल बटा कक्का क्या होता है, पहले लाल बटा कक्का साइन, फिर कॉस, फिर क्या होता है टेन, फिर नीचे से जाएंगे ऊपर तो काट हो जाएगा, फिर सेक हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा लास्ट में कोसेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इतना जान लिए। तो अब आप लोगों को सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताना है कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोण, मान लीजिए आपने कहा होगा, सोच रहे होंगे आप लोग कि कोण बी क्यों लिए, हम कोण ए भी ले सकते हैं। तो कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सदैव लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। लेकिन बस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, सदैव हाइपोटेनस होती है, जिसे क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को नोट कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका कोण लेना होगा, हमें ए कोण लेना होगा, ए कोण लेना हो तो साइन ए, अगर हम साइन ए ले लेते हैं तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। ठीक है, ये लंब हो जाएगी, ये कर्ण तो कर्ण रहबा करेगी, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। ठीक है ना, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगी आधार। तो लंब बटा के कर्ण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, बी सी अपान ए सी। बी सी क्या आपका है, आधार, ए सी क्या आपका है, कर्ण। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर निकालना होगा का से, तो का से निकालना होगा तो क्या होगा भाई, ए के सामने भुजा तो लंब हो गई, ये हो गई आधार, ये क्या हो गई, कर्ण हो गई। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो का से बराबर क्या होता है, का से बराबर यहाँ पढ़ाया गया आपको है, बताया गया है कि आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कौन हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा, ये तो लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ये आपका क्या है, आधार है, ये क्या है, ये आपका क्या है, लंब है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, कर्ण। तो आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार आपका क्या है, ए बी, आधार ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो आपका क्या लिख देंगे इसको, आधार बटा क्या लिखेंगे आपका, कर्ण। ठीक है, आधार बटा के कर्ण। अब यहाँ लिख देंगे tan ए। अगर tan ए ले लिए तब क्या होगा, तो हमने बता दिया कि किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सदैव लंब होती है, बस 90 डिग्री के सामने की भुजा को छोड़कर। 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, सदैव कर्ण होती है। ठीक है, तो tan ए बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका लंब हो गई, ये आपका आधार हो गई, ये क्या हो गई, कर्ण। तो tan ए बराबर पढ़ाया गया आपका है कि लंब बटा के आधार। तो बताइए, ये तो लंब हो गई, ये आधार हो गई, लंब बटा के आधार। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी अपान क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लोग 3 ठो निकाल लेंगे। साइन का क्या होता है, कोसेक, मतलब कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कोसेक लिख देंगे, कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपान बी सी। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे सेक ए, सेक ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी अपान ए बी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा।
और tan a बराबर tan a है आपका, क्या निकालेंगे यहाँ पे, tan a बराबर यहाँ पे देखिए निकाल लीजिए, यहीं पे निकाल लीजिए, यहाँ पे कैमरा में नहीं आ रहा होगा। tan a यहाँ पे सेक निकालिए, tan a तो यहाँ निकाल लीजिए cot a, cot a बराबर क्या हो जाएगा, ए बी अपन क्या हो जाएगा, ए बी अपन क्या हो जाएगा, बी सी, ए बी अपन बी सी, ठीक है, ए बी अपन बी सी, ठीक है। यहाँ आ रहा है ना, नहीं आ रहा है कैमरा में, यहाँ देख लीजिए cot a बराबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ए बी अपन क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। इसका मतलब आप समझ लिए होंगे यहाँ पे कि 90 डिग्री सामने क्या भुजा होती है, कर्ण होती है। आप देखिए कोई भी आपको एंगल सी निकालना होगा तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ 90 डिग्री सामने भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण है, ये आपका क्या है, आधार है, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर यानी लंब है, ठीक है। इतना तो हमने क्या किया, जान लिया अच्छे तरीके से। अब एक चीज़ और जान लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, नाम सुने होंगे, कक्षा 8 या कक्षा 7 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम देख लेते हैं तो उसके बाद आपका क्या होगा, प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने समझ लिया, तो थोड़ा इसका देख लेते हैं जो आपने फार्मूला बताया था, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, ठीक है। मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। या इसे तिर्यक गुणा करके कोसेक थीटा बराबर 1/के साइन थीटा भी लिख सकते हैं, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/के सेक थीटा, ठीक है, 1/सेक थीटा। या इसको तिर्यक गुणा करके ये भी कर सकते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/के कॉस थीटा, ठीक है। एक और होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है 1/के कॉट थीटा, ठीक है। या इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो कॉट थीटा इधर आ जाएगा, tan थीटा नीचे आएगा, मतलब कॉट थीटा बराबर 1/के tan थीटा, ठीक है। इन तीनों बातों को आप समझ लिए, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके बाद हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय को प्रतिपादित किया। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ भी चुका होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो इन्होंने क्या बताया था, सबसे पहले इन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज में इसको मान लेंगे ए है, ए क्या है, बी है, ए क्या है आपका, सी है, ठीक है। कोण बी को क्या मानेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, देखिए एक नोट पॉइंट में आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, सदैव क्या होती है, कर्ण होती है या हाइपोटेनस। इसे हम किसे निरूपित करते हैं, कर्ण लिख सकते हैं हिंदी में, या इसे हाइपोटेनस एच से निरूपित करते हैं, या कह सकते हैं आप इसे के से भी निरूपित कर सकते हैं, आसान पड़ता है ये भाषा। और क्या होता है ये, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लंब। पी से भी निरूपित करते हैं या इसे एल से भी निरूपित करते हैं, ठीक है। अब आती है बात आधार, ये क्या आपका है, आधार, बेस, आधार, इसे किससे निरूपित कर सकते हैं, बी से निरूपित कर सकते हैं, या किसे निरूपित कर सकते हैं, ए से भी निरूपित कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। ए से मतलब आपका निरूपित कर सकते हैं आधार, एल से लंब को भी निरूपित कर सकते हैं, के से कर्ण को निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे है कि इन्होंने क्या बताया था फार्मूला, इन्होंने बताया था कि जो आपका एक कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के क्या होता है, योग के बराबर होता है। ठीक है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका है AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब आपका क्या है AB, तो हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, आधार आपका क्या है BC, तो हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से AC जब निकालेंगे AC बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्णी में हो जाएगा। तो कर्णी में आपका क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही आपका क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में हम समझते हैं यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई कह दिया कि जो आपका लंब है, लंब कितना आपका है, मान लीजिए लंब आपका दे दिया 4 दे दिया, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर लंब आपका दे दिया 4 सेंटीमीटर, आधार आपका कितना दे दिया, आधार आपका दे दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार आपका दे दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मिटा कर फिर से कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये आपका कितना दिया था, लंब आपका 3 सेंटीमीटर, आधार आपका 4 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस निकालना है AC बराबर, मतलब कर्ण आपको फाइंड करना है, कर्ण निकालना है AC बराबर। AC आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बताया था कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर। तो AC आपको निकालना है, तो AC का AC रहेगा, AC का स्क्वायर बराबर आपका क्या AB क्या है 3 का स्क्वायर प्लस BC कितना आपका है 4 का स्क्वायर, तो बराबर 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस 4 4 का 16। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 16 9 कितना हो जाएगा 25। यहाँ से AC बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कौड़ी में 25, इसको हम 5 × 5 कर सकते हैं। ठीक है, जब ये पेयर बन गया तो कौड़ी में से क्या होता है, पेयर जब बन जाता है तो बाहर एक निकल जाता है, इसका मतलब ये आपका कितना आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण आपका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं निकल गई। तो हमसे देखिए आप पूछ सकता है एग्जाम में आपसे पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ देखिए बनता है आपका है, पूछ देगा कि आपका साइन आपका B, साइन कोण B मतलब वही साइन B निकालना आपका है। साइन B बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन B बराबर, तो इसके देखिए सामने वाली भुजा क्या है आपका 90 डिग्री सामने भुजा हमेशा कौन होती है, कौन हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो आपका क्या होता है लंब बटा के कौन, लंब बटा के कौन, लंब क्या आपका है AB, आपका क्या हो जाएगा AC, तो लंब बटा कौन मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसी तरह पूछ देगा कॉस B, तो आपको फार्मूला बता दिया गया है कि आपको 60 तरीका लाल बाई कक्का। ठीक है, साइन का आपका क्या होता है लंब बटा कौन, कास का क्या होता है आधार बटा कौन, टैन का होता है लंब बटा का आधार, उल्टा जाएंगे इधर से तो काट हो जाएगा आधार बटा के लंब। ठीक है, फिर इधर क्या हो जाएगा आपका सेक क्या है कौन बटा के आधार, और कोसेक क्या हो जाएगा कौन बटा के लंब। ठीक है, जिस तरह विपरीत अनुसार बताया गया था। ठीक है, तो कॉस B बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा कौन, आधार क्या आपका है आधार 4 है आपका, तो आधार आपका हो जाएगा BC, कौन आपका क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो BC कितना आपका है 4, AC आपका कितना है 5। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। इसी तरीके से हम कॉस B निकाल सकते हैं, टैन B निकाल सकते हैं। टैन B निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टैन का क्या होता है लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, इसका मतलब क्या हो जाएगा AB अपन क्या हो जाएगा BC। AB आपका कितना है 3, BC कितना आपका है 4। ठीक है, यही आपका राइट आंसर। अब देखिए आप निकाल सकते हैं, अगर कोसेक भी पूछेगा, कोसेक भी
तो हमने बता दिया कोसेक बी साइन बी का क्या होता है, साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन यहाँ से है, अब 1 बटा के साइन करेंगे, 1 बटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको साइन भी कर सकते हैं। तो 1 बटा के साइन भी जब करेंगे तो यहाँ देखिए 1 बटा के साइन भी का आपका यहाँ से मान निकलेगा 3 बटा के 5। तो जब नीचे आपका जो भिन्न में रहेगा तो नीचे वाला संख्या क्या चलेगी, ऊपर चली जाती है, मतलब 5 बटा क्या हो जाएगा 3। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोसेक भी। तो कोसेक भी क्या होता है, साइन का उल्टा, मतलब कर्ण बटा के लंब। आपका कर्ण कौन है, कर्ण 5 है, लंब क्या है 3, 5 बटा के 3, 5 बटा के 3 राइट आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से निकाल सकते हैं, सेक निकालना हो गया, सेक भी। तो सेक भी क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 4 बटा के 5, 5 क्या चला जाएगा ऊपर, 5 बटा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं इसे, यहाँ से देखिए कॉस का क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, आधार क्या आपका है 4, आधार बटा के कर्ण 4 बटा के 5, 4 बटा के 5 हो गया। ये क्या है, कॉस का है, किसका है, कॉस का। तो उल्टा होता है सेक का, तो 5 बटा के 4, 5 बटा के 4 आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम tan पर। tan भी क्या होता है, लंब बटा के tan, नहीं सॉरी tan तो निकाल दिए है ना, कॉट निकालेंगे यहाँ पे, कॉट बी। तो कॉट भी निकालेंगे, tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1 अपन इसका मान कितना है, 3 बटा के 4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 4 बटा क्या हो जाएगा 3। यहाँ से भी देख लेते हैं, tan का क्या हो, 3 बटा के 4, तो कॉट हो जाएगा 4 बटा के 3, डायरेक्ट भी निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लिए। अब देखिए तो हमने तो बी वाला कोण निकाला है, बी से निकाला है। अगर कोई पूछेगा ए से, तब ए से कैसे निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं ए से भी, ए से निकाल लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ए से यहाँ से निकालेंगे, ए से, अब देखिए यहाँ से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से। देखिए मान लीजिए यहाँ से निकाल लिया साइन ए, साइन ए बराबर जब निकालेंगे यहाँ से, देखिए हमने बता दिया है कि 90 डिग्री के सामने वाली सिर्फ भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और कोई भी कोण अगर निकाला जाएगा तो उसके सामने वाली ठीक भुजा क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर या लंब कहलाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब कहलाएगी। एक क्या, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण तो कर्ण रहेगा, बचा जो बचेगा भुजा वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो इसके वाली सामने भुजा लंब हो जाएगी, ये आपका कर्ण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, आपका आधार हो जाएगी, बेस। ठीक है, तो अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा के आपका क्या होता है, कर्ण। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो लंब मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे BC, इस भुजा के अनुसार ये हो जाएगा लंब। BC अपन क्या हो जाएगा, कर्ण आपका AC रहेगा ही। तो BC क्या हो जाएगा 4, AC आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, बहुत अच्छा। अब निकालेंगे cos A, cos A निकालेंगे तो cos A क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो इसमें आधार कौन है, आधार ने बता दिया कि 3 है भाई, सामने वाली भुजा लंब होगी, कर्ण हो जाएगी, तो आधार हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण। आधार आपका हो जाएगा AB, आपका क्या हो जाएगा AC कर्ण। तो AB कितना है 3, कर्ण आपका क्या है 5। ठीक है, बहुत अच्छा। अब निकालेंगे tan A, tan A बराबर क्या होता है, तो tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। देखिए यहाँ पे A निकालना है हमको, है कोण A से लेना है। तो कोण A को ये वाला भुजा हो जाएगा लंब, ये तो आधार हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लंब बटा के आधार होता है, तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो BC अपन क्या हो जाएगा AB, BC आपका कितना है 4, AB कितना आपका है 3। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसी तरीके से हम निकाल देंगे आराम से, साइन का वो उल्टा होता है कोसेक, कोसेक के बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब पलट जाएगी संख्या, मतलब सीधे लिख देंगे हम 5 बटा के 4। अब निकालना होगा से के निकालना होगा, तो क्या होता है, cos A का क्या होता है, उल्टा होता है, तो 5 बटा के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह निकालना होगा cot A, तो cot A निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, tan A का उल्टा होता है, मतलब कि वही 1 बटा के करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चलेगी, मतलब 3 बटा के 4, ये जो बताया गया है वाला। ठीक है ना, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे आराम से। तो बस यही नोट आप ध्यान दीजिए कि जो आपका एंगल जो निकालेंगे, आपका जो 90 डिग्री होगा, उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या होगी, आपका हाइपोटेनस होगी, या क्या कहेंगे उसे, कर्ण कहेंगे। बाकी जितनी भी आपका एंगल होगा उसके सामने वाली ठीक भुजा क्या होगी, लंब होगी। अब C के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। लेकिन इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, हमेशा कर्ण होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है ना, और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम समझ लिए। अब आगे आते हैं आपका, अब इसके बाद आते हैं हम किस पे, अब आते हैं प्रश्नावली पे। ठीक है ना, तो प्रश्नावली पे आपका आते हैं, क्वेश्चन करते हैं आराम से।
प्रश्नावली 8A, ठीक है ना, प्रश्नावली 8A। एनसीईआरटी और डॉक्टर मनोहरे दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करते हुए क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है ना, जिसमें दिक्कत ना हो। तो प्रश्नावली 8A, प्रश्नावली 8A, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आपका है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B दे दिया आपका है 90 डिग्री और AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। तो sin A, cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा आपसे, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे हम समकोण त्रिभुज। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसको मान लेंगे क्या A, इसको मान लेंगे B, इसको मान लेंगे C, ठीक है। ये आपका सदैव 90 डिग्री होता है, दिया भी है कोण भी क्या है 90 डिग्री। अब आपसे पूछा है कि A जो आपका दिया है कि AB कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 5 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया है आपका है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो गया। तो आपसे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा तो हम नहीं निकाल सकते त्रिकोणमितीय, क्योंकि कोण आपको पता ही नहीं है। तो हम निकाल देंगे यहाँ से किसके, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे तो क्या होगा, हमने बता दिया आपका क्या है, पाइथागोरस ने बताया था AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है AB का मतलब लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, AB का आपका क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 12 का होल स्क्वायर। तो 5 5 कितना होता है 25 प्लस 12 का 2 बार 12 का 12 गुणा करेंगे 12 गुणे 12 तो 12 में कितना होता है 144। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 1, ठीक है ना, का AC का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे AC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आप जगह हो जाएगा कौणी में 169, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 13 गुणे 13, ठीक है ना। जब डबल आपका पेयर बन गया तो वर्गमूल आपका क्या होता है सिंगल पेयर निकल जाता है, इसका मतलब 13 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। 13 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, कोण आपका कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है लंब है, ये आपका क्या है आधार, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, आपसे पूछा है, आपसे क्या क्या पूछा है, निकाल लीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आपसे पूछा है sin A, यहाँ से निकाल लेते हैं sin A। अब देखिए sin A पूछा है, A वाला ट्रिंगल पूछा है, सामने ने पूछा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी, ये कोण हैया है ये आपका आधार, तो लंब बटा के कोण, लंब बटा के कोण, लंब आपका कितना हो जाएगा BC, आपका क्या हो जाएगा AC कोण हैया है, तो लंब कितना है 12, कोण आपका हो जाएगा 13, ठीक है। पहला का राइट आंसर आपका हो गया। अब निकालना इसमें आपसे पूछा है कि cos A, cos A निकाल लीजिए। तो cos A आपका क्या होता है, अगर आपको कन्फ्यूजन इस समय है तो आपको सीधे 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा, लाल भाई कक्का से, ठीक है ना। मैंने बता दिया साइन का क्या होता है लंब बटा कोण, आपका आधार बटा कोण क्या हो जाएगा cos का। तो आधार बटा कोण इसमें देखिए सामने वाला भुजा लंब कोण आधार, आधार बटा कोण, आधार बटा के कोण, आधार बटा के कोण, ठीक है ना। तो आपका आधार क्या हो जाएगा AB, आपका कोण क्या हो जाएगा AC। AB आपका क्या है 5 है, आपका कोण कितना है 13, AB क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे पूछा है tan A, tan A बराबर क्या होता है लंब बटा के आधार। तो इसमें लंब A है आधार A है, लंब बटा के आधार मतलब BC अपन क्या हो जाएगा AB, ठीक है, BC अपन AB मतलब 12 बटा के क्या हो जाएगा AB मतलब 5, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। यही आपसे पूछा है, तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है। sin A बराबर 12/13, cos A बराबर 5/13, tan A बराबर 12/5, राइट आंसर, ठीक है। तो आप देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC 3 सेंटीमीटर, CA बराबर 5 सेंटीमीटर। तो sin A, tan A, cos C और cot C का मान बताइए। तो समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम
समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज में पहले इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। बी बराबर दे दिया है 90 डिग्री, जो कोण देगा कि 90 डिग्री उसी को मानेंगे। मान लीजिए दे दिया कि सी 90 डिग्री है तो सी यहाँ बना लेंगे, बी यहाँ बना लेंगे, ए यहाँ बना लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा वैसा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछा है। ए बी बराबर दे दिया है 4 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा 4 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कर लिए, अति उत्तम। सी ए बराबर दिया आपका है 5 सेंटीमीटर, हालांकि कर्ण निकाल के दे दिया आपको है, आराम पड़ेगा निकालने में आपको 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें पूछा आपसे है साइन ए, क्या पूछा है, साइन ए। फिर क्या पूछा है, टैन ए। फिर क्या पूछा आपसे है, कॉस सी, कॉस सी। फिर क्या पूछा आपसे है, कॉट सी, कॉट सी। देखिए 4 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा आपसे है, ठीक है ना। तो साइन का क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। साइन का क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। देखिए इसमें लंब कौन है, अब पूछा ए से, ए वाला एंगल है, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, एक कर्ण हैया है, एक क्या हो जाएगी, आधार। लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए सी। लंब आपका 3 है, कर्ण क्या आपका है 5। पहला का राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब पूछा है टैन ए, इसी एंगल से पूछा है, लंब कर्ण आधार। तो टैन ए का क्या होता है, टैन ए का होता है लंब बटा के आधार, तो लंब बटा के आधार, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी, बी सी अपान क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार, बी सी अपान हो जाएगा ए बी। तो बी सी आपका कितना है 3, आपका क्या हो जाएगा ये 4, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आ गया टैन ए बराबर। फिर आपसे क्या पूछा है, कॉस सी। देखिए यहाँ पे आप देखिए एंगल सी दे दिया, कौन सी दे दिया, सी दे दिया। जब सी दे दिया यहाँ से, सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, जाहिर सी बात है, लंब ये आधार, ये क्या हो जाएगी, कर्ण। कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण कर्ण ही रहेगा। देखिए कॉस सी, अब देखिए कास में, तो कास में क्या होता है, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। तो आधार कौन है, लंब आधार, आधार बटा के कर्ण, मतलब बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए सी। तो आधार आपका क्या है, बी सी है, तो बी सी मतलब 3, आई सी का मतलब 5, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर आपका कॉट सी। अब देखिए कॉट सी पूछ दिया है, कॉट सी, तो काट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है। टैन क्या होता है, लंब बटा के आधार, तो हो जाएगा आधार बटा के लंब। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेना है मतलब सी से, तो लंब आधार कर्ण। तो आपका टैन का, काट का क्या, टैन का क्या होता है, लंब बटा के आधार, तो काट का क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। तो आधार इसमें कौन है, आधार ए है, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। इसका मतलब बी सी अपन क्या हो जाएगा, ए बी। आधार आपका क्या है 3, बी सी 3, ए बी कितना है आपका 4। ये आपका क्या है, राइट आंसर। चारों त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने अच्छी तरीके से हल निकाल लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्या है, समकोण है। यदि पी क्यू बराबर कौड़ी में 3, पी आर बराबर 1 तथा क्यू आर बराबर 2, तो साइन क्यू, कास क्यू, टैन आर और साइन आर का मान बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल त्रिभुज बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। बना लिए समकोण त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है ना, त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखिए इसमें पहले देखिए कि मतलब समकोण त्रिभुज कौन दिया है, मतलब दिया है कि कोण पी समकोण है, तो पी यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना, पी। अब इसको क्यू या इसको क्यू मान सकते हैं, इसको आर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोण पी क्या आपका समकोण है 90 डिग्री, बहुत अच्छा। अब इसमें दिया है कि पी क्यू कितना दिया है, कौड़ी में 3, बहुत अच्छा। पी आर कितना दिया है आपका, पी आर दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। बी आर आपका 1 दिया है, मूल्य 1 इकाई दिया है। फिर उसके बाद दिया आपका है क्यू आर, अच्छा क्यू आर दिया है, क्यू आर कितना दिया है 2, सब कुछ दे दिया है। अब देखिए निकालना आपको क्या है, निकालना है साइन क्यू, साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू। फिर क्या निकालना है, कॉस क्यू, कॉस क्यू। फिर क्या निकालना है, टैन आर, टैन आर। फिर क्या निकालना है, साइन आर, साइन आर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए आराम से निकाल लेंगे, साइन क्यू, कॉस क्यू,
फिर tan r और उसके बाद sin r। ठीक है, बहुत अच्छा, इतना निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, साइन का क्या होता है, लंब बटा के क्या होता है, कर्ण होता है। अब हमको क्यू लेना है, क्यू एंगल लेना है, लंब बटा के कर्ण। ठीक है ना, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगी आधार। तो लंब बटा कर्ण मतलब क्या हो जाएगा, सीधे डायरेक्ट लिखिए 1/2, राइट आंसर। ठीक है, अब कॉस क्यू लेना है, कॉस क्यू, तो कॉस क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। क्या होता है, का लिख लीजिए, लिख लेंगे तो याद रहेगा। लंब बटा कर्ण हो गया, आधार बटा के कर्ण। अब देखिए सामने वाली भुजा क्या हो जाए, लंब कर्ण आधार। क्या होता है कॉस का, आधार बटा कर्ण। आधार कौन है, आधार कड़ी में 3, कर्ण कौन है 2, आधार बटा के कर्ण। तो कितना हो जाएगा, आधार कड़ी में 3 और बटा कितना हो जाएगा 2। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, tan r, अब देखिए r लेना है, अब ये वाला एंगल लेना है r, सामने भुजा लंब कर्ण आधार। tan का क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार मतलब कौड़ी में 3/1 बराबर क्या हो जाएगा, कौड़ी में 3। साइन r लेना है, लंब आधार कर्ण, सामने भुजा लंब आधार कर्ण। ठीक है, तो लंब बटा के कर्ण, तो मतलब हो जाएगा आपका कौड़ी में 3 बटा कितना हो जाएगा 2, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होगा, आसानी से हल कर पा लिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी देखिए समकोण है, तो भुजा ए बी बराबर दिया 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24, तो साइन आर साइन बी कॉस ए का मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लिए, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या इसमें दिया है, इसमें दिया कोण सी समकोण है, बहुत अच्छा, तो सी यहाँ लिख लेंगे। अब इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आपका क्या 90 डिग्री दे दिया है। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब ये तो सी हो गया, अब कोई भी मान लें, यहाँ ए भी मान ले सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिया यहाँ पे है कि ए बी बराबर 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24, तो निकालना क्या है, साइन बी, फिर क्या निकालना है, tan बी, फिर क्या निकालना है, cos ए। ठीक है ना, ये निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से साइन बी, ए वाला एंगल लेना है, लंब आधार कर्ण, सामने भुजा लंब कर्ण आधार। ठीक है ना, तो साइन बी लेना है, तो लंब बटा के कर्ण, 10 बटा कितना हो जाएगा 26। इसको काट देंगे क्योंकि आपका क्या सम संख्या है, 2 5 10, 13 गुना के 26, मतलब 5 बटा कितना हो जाएगा 13, पहला का राइट आंसर। tan बी क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार मतलब 10 बटा के 24, 2 5 10, 12 गुना के 24, मतलब 5 बटा के 12 पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, कॉस से लेना है, तो कॉस से क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। ठीक है, आधार बटा के कर्ण, तो आधार बटा कर्ण कौन है, आधार ही है कर्ण ही है, आधार ही है कर्ण ही है, नहीं सॉरी। अब देखिए हमको एंगल ए लेना है ना, ए लेना है, तो बी वाला था, अब देखिए एंगल ए लेना है। अब ए लेंगे, ए वाली सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ए आधार हो जाएगी, ए कर्ण हो जाएगी, तो क्या होता है आधार, अब ए आधार हो गया ना, इस एंगल से ए आधार हो गया, ए लंब हो गया, तो आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार बटा के कर्ण मतलब 10 बटा कितना हो जाएगा 26। अब काट देंगे इसको, 2 5 10, 13 दुना के 26, मतलब 5 बटा क्या हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में देखिए 5 कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC में कोण B आपका क्या है, समकोण है, कोण B क्या आपका है, समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर क्या दिया 1, आपका फिर दे दिया AC बराबर कौड़ी में 2, यहाँ दे दिया देखिए AB बराबर BC बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर AC बराबर यहाँ दिया आपका कौड़ी में 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दिया कि साइन ए tan C के मान बताइए। अब देखिए यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम, तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए समकोण त्रिभुज, ये तो आपका 90 डिग्री होगा। अब एक भुजा बताएगा, जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो बताएगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल है,
मतलब ए है, बी है, सी है, कौन है। अब देखिए यहाँ पे दिया है कोण बी समकोण है, बहुत अच्छा, तुरंत बी यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, सी लिख देंगे। ठीक है, ए यहाँ भी लिख सकते थे, सी यहाँ भी लिख सकते, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, बस वो बोला है कि जो आपका बी है वो समकोण है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सब मान दे चुका है। ए सी बराबर कड़ी में 2, ए सी बराबर कड़ी में 2 लिख लिए, बहुत अच्छा। ए बी बी सी दोनों बराबर है, मतलब ए बी बराबर भी 1 और बी सी बराबर भी 1। ठीक है ना, सेंटीमीटर, ए बी सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये चीज़ ये आपको दे दिया है, मतलब गिवन है आपका किसमें, क्वेश्चन में। आपसे पूछा क्या क्या है, आपसे पूछा क्या क्या है, पूछा आपसे है कि साइन ए, साइन ए, फिर क्या पूछा है, टेन सी, टेन सी, बस 2 ही चीज़ पूछा है। अच्छा 2 चीज़ पूछा है तो बहुत आसान है, हमको एंगल ए लेना है, साइन ए, लंब, लंब बटा कोण, मतलब 1 बटा कितना हो जाएगा, कड़ी में 2, आपका राइट आंसर। टेन सी, भाई कोण सी लेना है तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कोण, ये हो जाएगा आधार। टेन है तो क्या होता है, लंब बटा के आधार, सामने वाली भुजा लंब, ये हो जाएगी आधार, मतलब 1 बटा के 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे, देखिए दिया कि कोण पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण है। तुरंत त्रिभुज बनाइए, 90 डिग्री बनाइए, ये बनाइए। देखिए दिया है कि कोण क्यू क्या है, समकोण, क्यू बना लीजिए। अब इसको पी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है। क्यू आर बराबर दे दिया है 3 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया, पी आर बराबर दिया, पी आर बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फिर दिया आपसे निकालना है कि आपको निकालना क्या क्या है, निकालना है कॉस पी, कॉस पी, फिर टेन पी, टेन पी, फिर क्या निकालना है, कॉस आर, यही निकालना है ना। ठीक है, अब देखिए नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोण दिया, आधार दिया, लंब का पता था नहीं है, तो हम निकाल देंगे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है ना, क्या होता है, कोण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर होता है लंब का मतलब पी क्यू का स्क्वायर, आधार क्या आपका दिया है, क्यू आर का स्क्वायर। जहाँ जहाँ जो चीज़ दिया वहाँ मान रख दीजिए। पी आर कितना दिया है, 5, 5 का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया नहीं पता है, ज्ञात करना है, प्लस क्यू आर कितना दिया 3 का स्क्वायर। 5 5 कितना होता है, 25 होता है, बराबर पी क्यू को पता नहीं है, निकालना है, प्लस कितना हो जाएगा, 3 3 9। अब ये वाला इधर आ जाएगा, मतलब 25 में से 9 घट जाएगा, बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटेगा इसमें से कितना बचेगा, 25 में से 9 घटेगा तो 16 9 25 होता है, इसका मतलब 16 हो जाएगा। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कड़ी में 16। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 4, पेयर बन गया, निकल जाएगा जोड़ा। पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए नीचे जब कैमरा में नहीं आ पा रहा है तो यहाँ से हम ले लेते हैं पी क्यू बराबर कड़ी में 16 आ गया, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 4, ये बराबर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है ना, पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब आपका लंब कितना आ जाएगा, लंब आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो अब देखिए कॉस पी ज्ञात करना है, कॉस पी, ए वाला आपका एंगल लेना है, पी लेना है, पी के सामने भुजा लंब, कोण आधार, कॉस पी। कॉस क्या होता है, अब याद करिए, एल ए एल के मतलब लंब मतलब लाल भाई कक्का, इसका मतलब क्या होता है, आधार बटा के कोण, सामने वाली भुजा लंब आधार कोण, आधार बटा कोण 4 बटा के 5, 4 बटा के 5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। समझ गए, मतलब सामने भुजा लंब हो जाएगी, कोण हो जाएगी आधार, तो आधार बटा के कोण 4 बटा के 5, राइट आंसर। टेन पे लेना है, तो लंब बटा क्या होता है, टेन का आधार, लंब बटा के आधार, सामने वाली भुजा लंब, सामने वाली भुजा लंब, आधार ये है, तो मतलब कितना हो जाएगा 3 बटा के 4, राइट आंसर। कॉस निकालना है, कॉस आर निकालना है। अब देखिए ये तो एंगल पी पी था कि यहाँ से ले लिए डायरेक्ट, अब आर लेना है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, कोण हो जाएगी आधार। तो कॉस का क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटा के कोण, आधार बटा के कोण, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये आपका हो जाएगी कोण, ये हो जाएगी आधार, आधार बटा के कोण मतलब हो जाएगी 3 बटा के 4। ठीक है ना, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगी, कोण हो जाएगी, तो आधार बटा के कोण होता है तो 3 बटा के 4। ठीक है ना, आधार बटा के कोण नहीं, सॉरी आधार बटा के कोण होता है ना। तो देखिए ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये कोण हो जाएगी आधार, तो आधार सामने वाली भुजा लंब, ये आधार, ये कोण, तो आधार बटा के कोण मतलब 3 बटा के क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक आ सकता है आप लोगों को, तो LLA लिख लीजिए, ठीक है ना। तब काश का क्या हो जाएगा, काश का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार कर्ण, आधार कर्ण, समभुजा लंब, ठीक है ना। समझ पाए।